हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो हो सकता है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड्स को और नीट को दोनों को साथ में कैसे लेके चलना है। क्योंकि मेरा खुद भी जो है विथ 12th सेलेक्ट हुआ हूँ मैं, तो मैं ही आपको अच्छे से या फिर कोई और 12th वाला बच्चा ही आपको अच्छे से समझा सकता है। इसका फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में सिलेक्शन हो चुका है, वही आपको बता सकता है कि इन दोनों को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। So, hello everyone, I am Priyanshu, an MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur. So, let's start this video. बोर्ड्स और नीट के लिए मैं आपको एक फ्री सजेशन दूंगा कि आप जो है ड्रॉपर बच्चों से दूर रहा करो, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे आपको जो है आपको तरीका तो बता देते हैं पढ़ने का कि बोर्ड्स को आप ऐसे तैयारी कर सकते हो बोर्ड्स पास करने की, क्योंकि उन्होंने भी तो कभी ना कभी बोर्ड्स को जो है पास किया ही होता है। जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं जो उन्होंने ड्रॉप लेके सिलेक्ट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ऐसे बताते तो हैं क्योंकि उन्होंने भी बोर्ड्स पास किए कभी ना कभी, काफ़ी की अच्छी खासी परसेंट से पास किए होते, तो वो अच्छे से बताते हैं कि हमने बोर्ड्स में इतने परसेंट थे और हमारा फिर बाद में देखो अब हम एम्स में भी आ गए हैं। लेकिन क्या है कि वो ड्रॉप लेके आए होते हैं। विद 12th जो ये दोनों चीज़ों को मैनेज करना सीखे, वो जो उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है स्टूडेंट का, तो उसी के बारे में आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है हम ट्रुथ के बारे में बात करेंगे कि रियल ट्रुथ अबाउट बोर्ड्स। रियल ट्रूथ अबाउट बोर्ड से मेरा क्या मतलब है कि काफ़ी सारे टीचर्स भी बच्चों को बोलते हैं, डराते हैं उन्हें स्कूल वाले टीचर कि बोर्ड पे ध्यान दे दो, नीट तो अगले साल होता रहेगा बोर्ड्स, लेकिन अगर तुम इसमें फेल हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो उनको मैं यही बताऊंगा कि आप जो है नीट के सिलेबस के ऊपर ही मेन फोकस करो। आप अभी 12th में हो तो पूरा नीट पर फोकस करो। जब बोर्ड्स कब आते हैं, बोर्ड्स या तो मोस्टली हर जगह के अंदर मार्च के अंदर ही बोर्ड्स होते हैं। सीबीएसई वाले भी मार्च में होते हैं, फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च में ख़त्म हो जाते हैं सीबीएसई के। स्टेट बोर्ड वाले जनरली जो है पूरा मार्च में चलते हैं। तो बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि बोर्ड्स की तैयारी करो, स्कूल वाले भी आपको प्रेशर डालेंगे कि बोर्ड्स आ रहे हैं बोर्ड्स आ रहे हैं तो बोर्ड्स का पढ़ो। तो मैं आपको डेफिनेटली यही बोलूँगा कि उनकी बात मत मानना। उनकी बात मान ली तो आप विथ 12th का जो टैग होता है ना वो आप खो दोगे। और विथ 12th का जो टैग होता है ना बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि आप वो ड्रॉपर के मुंह पे मार सकते हो कि भाई मैं विथ 12th कॉलेज के अंदर आया हूँ, भले ही मेरा स्कोर तुमसे कम होगा, मैंने इस कॉलेज को ओपन नहीं किया, लेकिन क्या है मैं विथ 12th आया हूँ, तो वो बहुत बड़ी बात होती है उस कॉलेज में पहुँचने के लिए। जो भी टीचर आपको डराते हैं ना कि ऐसे कि बोर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए तो बोर्ड की तैयारी करो, तो ऐसे उनकी बातों में मत आना। कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल बोर्ड्स होते नहीं हैं। बोर्ड्स के मतलब ऐसा है कि मैंने खुद जो है बोर्ड की तैयारी बताऊँ कब की थी। मेरा बोर्ड्स का फर्स्ट पेपर था 4 मार्च को था। मैं आरबीएसई बोर्ड से था, स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट था मैं। और तो उसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया। 4 मार्च को मेरा पहला इंग्लिश का पेपर था। मैं 3 मार्च को उसको थोड़ा बहुत पढ़ा और 4 मार्च को पेपर दे के आ गया। अच्छा खासा परसेंट इंग्लिश में आ गया। ऐसे ही जो भी पेपर होता था मैं उसका एक दो दिन पहले मैं उसको पढ़ता था और जो पेपर दे के आ जाता था। बस हिंदी का एक पेपर था जिसके अंदर मैंने 3 दिन पूरा प्रिपरेशन किया था पेपर से पहले, क्योंकि हिंदी मैंने बहुत सालों से नहीं पढ़ी थी, आखिरी बार 8th क्लास के अंदर पढ़ी थी। इसलिए मेरे को जो है हिंदी को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ा, क्योंकि पास होना ज़रूरी था। और पास होने लायक ही पढ़ा करो मेनली, क्योंकि इतना आप पढ़ोगे ना तो आपके अच्छे खासे परसेंट बन जाते हैं पास होने लायक भी पढ़ोगे तो। मैंने जो है अपने सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम मेरे हुए थे उसके अंदर मैंने कोई भी अलग से कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी बोर्ड के लिए। वो जो है मैंने सिर्फ एक दो दिन पहले मैं पढ़ के जाता था, उसको सेम का सेम मैं उधर ही निकाल के आ जाता था, मतलब अपने एग्ज़ाम में लिख के आ जाता था। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और तो आप जो है बोर्ड्स आपको कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। अब जो मैं बात करूँगा कि इन दोनों का आप एक साथ मैनेज कैसे कर सकते हो। मैनेज के लिए कुछ भी नहीं है, आप जो है नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। अगर आप 12th ग्रेडर हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी 12th को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। आप अपनी 12th को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है। क्योंकि नीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है 12th से आता है, तो 12th वाला पोर्शन ज़्यादा मेन होता है। उनके अंदर चैप्टर्स भी कम होते हैं, जैसे बायोलॉजी के अंदर देखोगे तो 12th के अंदर चैप्टर्स जो है कम है इन कंपेयर टू 11th के अंदर, और उन कम चैप्टर्स का ही जो है ज़्यादा वेटेज है। तो उन जो कम चैप्टर्स को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वही सेम चैप्टर्स आपको जो है बोर्ड्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। या बोर्ड के अंदर आप अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बोर्ड्स के अंदर वो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। और बोर्ड्स को मैनेज करने का मैं बताऊं कि बोर्ड्स की तैयारी क्या होगी। तो आप जैसे कि आपके स्कूल के अंदर प्री बोर्ड्स चलेंगे तो केवल आप प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे देना, बहुत है, इनफ है। इतनी राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी है। 1 से 2 पेपर लिख के देख लेना बस बहुत है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत वाली बात है नहीं। मैंने भी इतने ही देखे थे और इसी के लिए आज मैं विथ 12th एम्स के अंदर आ गया। अब मैं बात करूँगा कि बोर्ड्स या फिर नीट, इन दोनों में से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, बोर्ड्स ना किसी काम नहीं आएगा। खाली आप जो है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना 60% भी है
55% भी है, 50 से ऊपर होने चाहिए बस। 50 से ऊपर परसेंट मार्क्स है, 50 से ऊपर परसेंट नंबर है तुम्हारे, बहुत है, इनफ है। उससे ज़्यादा नीचे है, गूगल की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लेना, इससे ज़्यादा परसेंट नीचे होता है। वो जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है कि 75% से ऊपर मार्क्स लाओ 12th के अंदर, तब तुम्हारे को जेई के लिए तुम एलिजिबल होते हो, तब तुम्हारे को कॉलेज मिलता है। तो वो चीज़ जेई के अंदर होती है, नीट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नीट से मत डरा करो कि भाई परसेंट लाने बोर्ड के अंदर, बोर्ड की परसेंट कोई नहीं पूछता। मेरा जब रिजल्ट आया था, एक शायद से एक दो बंदों ने मेरे से पूछा होगा कि भाई तेरे कितने बने बारी में, बाकी किसी ने भी नहीं पूछा। लेकिन जिस दिन मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ, एम्स बिलासपुर में अलॉट हुई, उस दिन ऑलमोस्ट पूरे कॉलोनी वालों ने, जितने भी रिश्तेदार थे, सब ने पूछा था कि भाई कौन सा कॉलेज मिला है तेरे को। तब मैंने उन्हें बताया कि एम्स मिला है। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू बोर्ड्स। तो इसलिए जो है पूरा आप अपना फोकस नीट पर ही रखो, बोर्ड पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे खाली आप पास हो जाओ, वो बहुत है, मोर देन इनफ है पास। तो कंक्लूज़न बताऊँ तो मैं, तो मेरी बातों से क्या कंक्लूज़न निकला होगा, मैंने अब जो है बताया कि जो आप जो है ड्रॉपर बच्चों से थोड़ा ऐसे सजेशन मत लेना इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो खुद ही नहीं, उनका खुद का ही भी 12th नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो आपको क्या ही समझाने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में। फिर बाद में मैंने थोड़ा बोर्ड्स के बारे में बताया कि बोर्ड्स के अंदर उसका असली सच्चाई क्या होती है, कि क्यों आपको टीचर्स डराते हैं। उनका कुछ टीचर्स को क्या है, अपना खुद का स्कूल का रिजल्ट संभालना होता है। उनको ऐसा चाहिए रहता है कि हर बच्चे का 90+ % आए स्कूल के अंदर। तो 90% लाना कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। मेरे खुद 83 थे, एम्स के अंदर एडमिशन मिल गया। बस वही पूछेंगे हर कोई, वो मास्टर था ना जो आपको बोलेगा स्कूल में कि बोर्ड्स के लिए पढ़ो, वो खुद ये पूछेगा आपसे, अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो गया तो यही पूछेगा भाई कौन सी कॉलेज मिली है तेरे को। बोर्ड्स का परसेंट कोई नहीं पूछता। फिर बाद में मैंने आपको जो है इन दोनों को मैनेज कैसे कर सकते हैं वो बता दिया कि देखो, एक आपको ये और प्रॉब्लम रहता है थोड़ी जगह पे, आपको जब प्रैक्टिकल वगैरह आएंगे आपके फरवरी में, तब आपको थोड़ी ऐसे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि आपको प्रैक्टिकल्स देने जाना पड़ता है, क्योंकि वो ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसके अंदर ही आपके 30% मार्क्स तो प्रैक्टिकल्स में रहते हैं। तो प्रैक्टिकल्स डेफिनेटली आप देना, क्योंकि उसी से आप जो है काफ़ी नंबर तो उधर से मिल जाएंगे, फिर पास होने के लिए आपको कम नंबर चाहिए रहते हैं। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल्स वाले वो चीज़ें छोड़ना मत। और ऑल द बेस्ट दोनों चीज़ों के लिए। और यहीं तक ही थी ये वीडियो। अगर मेरा सजेशन हल्का सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।